Good morning, students. I welcome you all in 11th standard as you have gone through a long journey and finally you have come in 11th standard. So, my best wishes are always with you. I am Shama Agarwal and I will teach you business studies. Business studies, as its name implies, shows we have to study about the business and different things which affect the business and different things which are affected by the business. So, our chapter name is Nature and Purpose of Business. Okay, we as a human being have to perform some activities all the time. As much we want, even we don't want to perform the activities, it is our nature. We are human beings and try to be idle many of the time. हम चाहते हैं कि कुछ टाइम ऐसा निकाल लें जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हो, but still we are doing something. So that is known as human activity. Whatever work we are doing is known as the human activity. So first of all, human activity. We as a human being have to perform certain activities all the time and that is known as human activity. Now the second thing which comes in our mind is whether the activity is monetary or non-monetary. But before that we should know what is monetary and what is non-monetary. So human activity can be of two types: monetary activity and non-monetary activity. Monetary activity, as its name implies, the activity which is related with the money, which results in the money, is known as the monetary activity. So I can write here, monetary activity is that activity which results in money. Which results in money is known as the monetary activity. Then what is non-monetary? Obviously opposite to that. Non-monetary activity is that activity which doesn't produce money. Which doesn't result in money. जिसका रिजल्ट मनी नहीं है वो आपकी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी हो जाती है. तो मॉनेटरी एक्टिविटी आपकी कैसी हो जाएगी? बिजनेस है, बिकॉज नो वन इज परफॉर्मिंग बिजनेस नॉट टू अर्न मनी, नॉट टू मेक मनी. ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जो ये सोच करके बिजनेस करेगा कि चलो बिजनेस करते हैं लेकिन पैसा नहीं आना चाहिए. ये सोच करके बिजनेस करते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो, तो वो आपकी कैसी एक्टिविटी हो जाती है? मॉनेटरी एक्टिविटी. नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी वो होती है विच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड अदर देन मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी नहीं होता. तो और दूसरे कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं दीज एक्टिविटीज में प्लीज यू, आपको खुश कर सकती है. दीज एक्टिविटीज में गिव यू साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आपको साइकोलॉजिकल
खुशी दे सकती है, सेटिस्फैक्शन दे सकती है, हैप्पीनेस दे सकती है, तो वो उस तरह की एक्टिविटी हो जाती है नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस जनरली कैसे होता है, इधर वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग और एंड वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग वी आर सेलिंग दैट। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। कैसे? थ्रू ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग में someone else is producing something, you will purchase the things from them and you will resell the things by adding some profit in that. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैन बी देयर। If you want, you can take it down. Human activity. Okay. Now we'll talk more about monetary activities. मॉनिटरी एक्टिविटी के बारे में इतना हमको समझ में आ रहा है कि मॉनिटरी एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर हमें मनी अर्न होती है, जिसके थ्रू हम मनी अर्न कर सकते हैं और मनी को रीयूज़ कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मनी यूज़ कर सकते हैं। और नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी वो होती हैं जिसके इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है जिसका ऑब्जेक्टिव मनी मेकिंग नहीं होता है। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने किसी के लिए कुछ वर्क किया, आपने किसी को प्लीज़ किया, किसी का सर्विस किया, किसी को खाना बना करके खिलाया, इवन योर मोटिव वॉज नॉट टू अर्न मनी, लेकिन वो बंदा खुश होकर के आपको कुछ ना कुछ मॉनिटरी गिफ्ट दे सकता है, तो भी वो आपकी नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी रहेगी। इवन यू हैव गॉट सम मनी मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम योर नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी, अगेन बिकॉज इट्स मोटिव वॉज नॉट मॉनिटरी, सो इट विल बी कैलकुलेटेड इन, इट विल कम अंडर नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी। क्लियर? Okay, monetary activity. If we segregate the monetary activity, three ways come in our mind. First is business. Second is profession and third is employment. Other than this, I do not find any way by which I can make money. Either I can do the business, or I can be a professional, or I can work as an employee. ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, आउट ऑफ विच आई कैन अर्न द मनी। आप कहीं पे भी कितना भी अपनी नज़रों को घुमा करके देख लीजिए, आपको इसके अलावा कोई फोर्थ वे नज़र नहीं आएगा जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। इधर यू कैन बी ए बिजनेसमैन, और यू कैन बी ए प्रोफेशनल, और यू कैन बी एन एम्प्लॉय। ओके, सो बिजनेस क्या होता है? इन जनरल टर्म इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस, इट इज़ परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर आप कुछ परचेज और सेल करते हो तो बिजनेस इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। सेकंड है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? टू बी ए प्रोफेशनल यू नीड अ डिग्री। आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई एक्सपर्टीज होना चाहिए आपके पास में, जिसके थ्रू आप अपने प्रोफेशनल जो वर्क है उसको आगे बढ़ा सकें। जैसे सीए है, डॉक्टर है, इन सबको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द डिग्री, दे हैव गॉट द सर्टिफिकेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेट दे आर एबल टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी। जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव टू फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो। उनको जो पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उनके प्रोफेशन को गवर्न करती है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, और वो प्रोफेशनल होते हैं। बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, जबकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या मिलता है? फीस मिलती है। whenever a doctor is giving service to the patient, he will charge a fee from the patient. वो अपने पेशेंट से फीस लेता है। और थर्ड होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय इज दैट पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द अदर पर्सन, जो किसी और के लिए, किसी और के अंडर में रह करके वर्क करता है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है? एम्प्लॉय का।
जो इसका एम्प्लॉयर होता है उसको बेनिफिट मिलता है, तो एम्प्लॉय को क्या मिलता है, अ फिक्स अमाउंट दैट इज नोन एज द सैलरी इज गिवन टू द एम्प्लॉय. तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ मॉनिटरी एक्टिविटी. अब अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, सो आई वुड लाइक टू एलेबरेट अबाउट द बिजनेस टू यू ऑल पी. Before a few minutes, I told you about business, that business is purchasing and selling of goods. But it is a narrow sense, narrow meaning of business. Business is more wide than this narrow sense, narrow meaning. So, what is the business? Business is, it is that economic activity which is conducted on regular basis. To earn profit. Through the production and sale of goods and services. Now we will go in the detail of the definition. First of all, we studied that economic activities are categorized in 3 parts, and first was business. That's why I have used economic activity for business. It is that economic activity, ये वो economic activity है which is conducted, जो organize की जाती है. business हम क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, it is conducted, की जाती है on regular basis. तो its first characteristic comes from its definition is regular basis. ये रेगुलर बेसिस पे, अगर किसी दिन आपका ऐसे ही मूड हो जाता है कि चलो आज किसी से कुछ हम वेजिटेबल परचेज कर लेते हैं और किसी को सेल कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव परचेज वेजिटेबल्स और आपने बल्क में ले लिया जिसका आपको ज़रूरत नहीं था, और आपके कोई नेबर आपके पास में आता है और वो बोलता है कि आपको कुछ वेजिटेबल्स की ज़रूरत है, कैन यू सेल द वेजिटेबल्स टू दैम, या पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स कैन यू सेल टू दैम, और आप बोलते हो येस, तो आप वो थोड़ा सा वेजिटेबल उनको सेल कर दोगे और यू विल टेक द मनी, बट इट इज़ नॉट द बिजनेस, क्योंकि ये आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, एनी हाउ यू डिड इट, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट रेगुलर एक्टिविटी. रेगुलर एक्टिविटी क्या होती है, आपको उस दिन लगता है आप जो वेजिटेबल्स परचेस करके आए 100 रुपये का और आपने उनको वेजिटेबल्स दे दिया 120 का, अभी आपको लगता है कि 20 रुपी ऑफ प्रॉफिट यू आर मेकिंग बाय सेलिंग ऑफ द वेजिटेबल टू योर नेबर्स, सो यू थिंक यू शुड कंटिन्यू विद द सेम थिंग. अब आपने क्या किया, रेगुलरली यू आर परचेजिंग मोर एंड मोर वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट एंड यू आर स्टार्टेड सेलिंग द वेजिटेबल्स टू ऑल योर नेबर्स. अब आपने उनको सबको प्रॉफिट के ऊपर वो जो वेजिटेबल्स है रोज़ बेचना सेल करना स्टार्ट कर दिया. तो नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन द रेगुलर बेसिस, सो दैट विल बिकम बिजनेस. वो क्या बन जाएगी, बिजनेस बन जाएगी. सेकेंड थिंग, आफ्टर रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट. अब आप जो ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, अगर आप 100 रुपी का ला करके 100 रुपये में रोज़ दे रहे हो तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो क्या हो जाएगा, सर्विस का. आप सोशल सर्विस कर रहे हो कि पीपल आर नॉट एबल टू गो टू द मार्केट, इफ वी आर गोइंग देयर we'll just purchase the vegetables in the bulk and then we'll resell करेंगे but without making any profit.
प्रॉफिट मेक नहीं करेंगे उससे, और हमारी जो भी पड़ोसी जिनको रिक्वायरमेंट हम उनको सेल कर देंगे। तो बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज़ नॉट देयर, दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं होगा। तो प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज अनदर थिंग कि योर मोटिव इज प्रॉफिट बट यू आर गेटिंग लॉस, आपको उससे लॉस हो रहा है, यू आर इनकरिंग लॉस फ्रॉम दैट बिजनेस, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका मोटिव प्रॉफिट है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये कोविड चल रहा है, कोविड ने क्या कि कोई भी कंपनी ऐसी थी जिसने अपना बिजनेस ये सोच करके स्टार्ट किया था कि हमको लॉस हो जाता है, अच्छा है, नहीं, उन्होंने प्रॉफिट मोटिव से किया था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशंस, एडवर्स सिचुएशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, उनको लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, वो बिजनेस अभी भी है, एंड दे विल स्टिल ट्राई टू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ द लॉस, उस लॉस से भी वो प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, बट वो उनके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ एफर्ट पुट कर सकते हैं, प्रॉफिट हो या नहीं हो ये सिचुएशंस डिसाइड करती हैं। तो अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया, दो चीज़ें होती हैं, इधर यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, और इफ़ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड रीसेलिंग द सेम थिंग, रीसेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स, और आप क्या करोगे, कस्टमर्स को ये सब चीज़ें सेल करोगे जो भी आप परचेज कर रहे हो। तो मैंने आपको क्या बताया बिजनेस में, बिजनेस इज डन ऑन द रेगुलर बेसिस, फर्स्ट थिंग बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए, सेकेंड थिंग बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे और प्रॉफिट मोटिव के साथ में किया जाना चाहिए। आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और थर्ड थिंग आप जो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव से, उसके अंदर आपको, उसके लिए आपको करना क्या है, प्रोडक्शन एंड सेल, या तो आप कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ बनाएंगे और उसको बेचेंगे, ये कुछ सर्विस भी हो सकती है, कोई गुड्स भी हो सकती है, और या फिर आप किसी और मैन्युफैक्चरर से जो ऑलरेडी इनको प्रोवाइड कर रहा है उनसे परचेज करेंगे और उनसे लेकर के सेल करेंगे किसी और को, तो वो क्या हो जाता है आपका बिजनेस। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।